हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 23 पे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है, हाउ मच इज द एमपीसी इन एन इकोनॉमी इन विच एमपीएस इज 0.2। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में भी हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चन किए थे। मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चंस में चाहे वो एक नंबर का ही क्यों ना हो, आपको फॉर्मूला ज़रूर लिख देना है। तो यहाँ पर आप एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1 पहले लिखेंगे और उसके बाद ही वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एम पी एस की वैल्यू 0.2 दी हुई है, जो कि वहाँ जाके 1 में से माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 माइनस 0.2 आ जाएगा, जो कि वैल्यू होती है 0.8। तो एम पी सी की वैल्यू आ चुकी है 0.8। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप यकीनन इसको कर लेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 24 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको ज़रूर नज़र आएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको सेविंग फंक्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। याद होगा आपको, हमने दो तरीके के फंक्शन पढ़े थे, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ़ द सेविंग फंक्शन इज एस इज इक्वल टू -20 प्लस 0.3y, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम पी सी। अब सेविंग फंक्शन आपको दे दिया है, आपको एम पी सी की वैल्यू पूछी है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपको दिया क्या क्या गया है। ठीक है, सेविंग फंक्शन में इन्होंने वैल्यूज़ दे दी हैं, लेकिन उसका जो असली फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने आंसर की शुरुआत उसी से की है। वी नो दैट कि सेविंग फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो होता है एस इज इक्वल टू माइनस सी बार, और याद होगा आपको ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है ना, प्लस 1 माइनस बी वाई। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस बी जो होता है वो एम पी एस होता है। ठीक है, क्योंकि बी जो होता है वो क्या होता है, एम पी सी होता है। ये मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाते टाइम समझाया था स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 1 माइनस बी है तो इसका मतलब एम पी एस हो गया ये। उसके अलावा माइनस सी बार लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है नेगेटिव सेविंग होता है, जिसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं, जिसकी वजह से सेविंग हमारी नेगेटिव हो जाती है। और वाई जो है इस फॉर्मूले में वो तो इनकम है, ये आपको भी पता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है 1 माइनस बी, मतलब y की साथ वाली जो आपको वैल्यू दी हुई है, y के साथ वाली वैल्यू जो दी है वो क्या हो गया, वो एमपीएस हो गया ना। तो बस एमपीएस आपको मिल गया, उसके बाद आपको एमपीसी निकालने में कुछ दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर एमपीएस तो हमने ढूंढ लिया 0.3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आप वैल्यू पुट करेंगे वही सेम फॉर्मूले में जो अभी तक कर रहे थे, एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो एम पी सी की वैल्यू है वो 1 माइनस 0.3 हो जाएगी और एम पी सी आपका आ जाएगा 0.7। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। एक नंबर का इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज़ आपसे पूछ ली है। अगर 3 नंबर में आता है स्टूडेंट्स तो इसमें डिटेल में आपसे पूछेंगे। अगर सेविंग फंक्शन दिया हुआ है आपको तो हो सकता है वो आपसे कंजम्पशन फंक्शन भी पूछ लें। एक बार वो भी रिवाइज कर लेते हैं। सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये था हमारा कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा है, गिव द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हम सिंपल तरीके से देंगे। तो सबसे पहले ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होती है जब इनकम लेवल ज़ीरो होती है और फिर भी पर्सन कुछ ना कुछ अपनी बेसिक नीड पूरी करने के लिए खर्च करता है, वो होती है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो इसका आंसर क्या है, इट रेफर्स टू द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन विच इज़ नीडेड फॉर सर्वाइवल। तो ज़िंदा रहने के लिए या जीने के लिए जो भी कम से कम चीज़ हमको चाहिए होती है, तो उसी उसी खर्चे को, ठीक है, उन वस्तुओं के लिए हमने कुछ खर्चा किया होगा तो उसी खर्चे को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसको दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज़ कंजम्पशन एट ज़ीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो जब नेशनल इनकम ज़ीरो लेवल पे चल रही है तो उस समय जो भी खर्चा होता है स्टूडेंट्स, उसी को हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। और आप इसमें साइड में ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय सी बार। तो इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए आज की क्लास में हमने। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।